गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम जो 11th क्लास की राजनीति विज्ञान का अध्याय जो तीसरा है उसके अंदर अपने चर्चा कर रहे थे कि चुनाव और प्रतिनिधित्व भारत में कौन सी चुनाव व्यवस्था या प्रतिनिधित्व कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है। मुख्य तौर पे भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था को या बहुलवादी व्यवस्था को भारत के अंदर अपनाया गया है, जिसको हम कहते हैं सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। जबकि दूसरी एक पद्धति तीसरी, जिसको हम दूसरी या तीसरी इसलिए कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंदर तीसरा पार्ट है। जबकि दूसरी इसलिए कह सकते हैं कि दूसरी भारत के अंदर इस व्यवस्था को भी अपनाया गया है। कौन सी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को, जिसको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके साथ में राज्यसभा और विधान परिषदों के लिए इस व्यवस्था को अपनाया गया है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय व्यवस्था को, जिसके बारे में हमने कल राज्यसभा के चुनावों के अंदर हमने जानकारी प्राप्त की थी कि राज्यसभा के चुनाव के अंदर जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, हमने इसके बारे में चर्चा की थी। भारत के अंदर मुख्य तौर पे जिस प्रणाली को अपनाया गया है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, चाहे एक वोट ही क्यों ना ज़्यादा मिला हो, उसी को विजय घोषित कर दिया जाता है। और इस पद्धति को मैंने आपको शुरू में बताया था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है इस व्यवस्था को, बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं इसको। और जो सबसे आगे वही जीते, इस प्रणाली को भारत में मुख्य तौर पर अपनाया गया है। जबकि इजराइल और अर्जेंटीना देश है, चाहे इजराइल है चाहे अर्जेंटीना है, साथ ही साथ में पुर्तगाल है, नीदरलैंड है, इन देशों के अंदर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भारत में भी अपनाई गई है, उसका तीसरा रूप अपनाया गया है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के मुख्य तौर पे दो रूप हैं, जो पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है, पूरे देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र, छोटे छोटे जो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। ये दो रूप है भारत के अंदर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का। तीसरा जो रूप हमने कल ही चर्चा की थी कि राज्यसभा के चुनावों के अंदर जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जो एक जटिल प्रक्रिया है, उसको अपनाया गया है, उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि जो दोनों प्रणालियां हैं भारत के अंदर, जो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, और दूसरी है जब जिसकी हमने कल ही चर्चा की थी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, उन दोनों के मध्य हम आज अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर दोनों प्रणालियों में क्या अंतर है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था की तुलना, दोनों में अंतर। कई बार पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत जो भारत के अंदर मुख्य तौर पे पाई जाती है, और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो इजराइल और नीदरलैंड जैसे देशों में, अर्जेंटीना और पुर्तगाल जैसे देशों में पाई जाती है, इन दोनों प्रणालियों में क्या अंतर है। कोई दो अंतर लिखिए, कोई चार अंतर लिखिए, बहुत बार पूछा जाता है। तो आज अपन इन दोनों प्रणालियों के बारे में जो अंतर है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, एक तरफ ये हो जाएगा, और दूसरा है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। में अंतर।
कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अंतर, दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में अपन चर्चा आज करेंगे। तो देखिए इसके अंदर अंतर के अंदर देखिए, पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, किसके अंदर, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। हम देखते हैं हमारे यहाँ चुनावों के अंदर, जैसे सीकर से अलग खड़ा है, झुंझुनू से अलग खड़ा है, कोटा से अलग खड़ा है, छोटे छोटे लोकसभा चुनावों के अंदर अपन देखते हैं। इसी के साथ में विधायकों के अंदर भी अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रत्याशियों को खड़ा किया जाता है, परंतु ये क्या है, छोटे छोटे भौगोलिक इकाइयों, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, किसका, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के अंदर, और जिससे जिसको क्या कहते हैं अपन, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जैसे सीकर निर्वाचन क्षेत्र है, अन्य कोई क्षेत्र है निर्वाचन क्षेत्र है। इसी के साथ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, जो इजराइल में पाई जाती है, अपन ने चर्चा की कि बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, उसको पूरे को क्या है, एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, और पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है। इसके अंदर निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, किसके अंदर, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत में, और जो भारत के अंदर पाई जाती है, इंग्लैंड में पाई जाती है। इसी के साथ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसके अंदर बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक पूरा निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, और पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जाता है। इसके अंदर पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्र न होकर के इसमें सर्वाधिक वोट पाने वाले के अंदर, और इसके अंदर विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में निर्वाचन क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, जिसको निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। समान सर्वाधिक वोट पाने वाले के अंदर और क्या है, दूसरा अंतर है, हर निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से कितना प्रतिनिधि चुना जाता है, अपने यहाँ पर एक ही, जैसे चाहे सीकर के सांसद के रूप में, चाहे सीकर के विधायक के रूप में, एक ही निर्वाचन, एक ही प्रतिनिधि को चुना जाता है, एक ही सांसद, एक ही विधायक, परंतु एक निर्वाचन क्षेत्र से, परंतु इसके अंदर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक ही निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, इसमें अंतर ये है। तीसरा है, मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं, किसमें, सर्वाधिक वोट पाने वाले जो प्रणाली है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत में किसको देते हैं, जो वोटिंग करते हैं वो प्रत्याशी को वोट देते हैं, व्यक्तियों को देख करके, जो प्रत्याशी खड़ा, उम्मीदवार खड़ा है उसको वोट देते हैं। जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है कि वोट किसको देते हैं, मतदाता किसको वोट देते हैं भाई, राजनीतिक दल को या पार्टी को वोट दिए जाते हैं, न कि प्रत्याशी। पार्टी, अगला अंतर है, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका मिल सकती हैं। जब पार्टी है उसको वोटों के अनुपात से, यदि वोटों का अनुपात कम ज़्यादा हुआ है तो उसको कम ज़्यादा सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। कहाँ पर, सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत के अंदर। जबकि हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में, इसके अंदर जबकि जो दूसरा है समानुपातिक प्रतिनिधि, इसके अंदर पार्टी को जितने वोट प्रतिशत मतदाताओं ने जितने वोटिंग किए उसी के अनुपात में उसको सीटें प्रदान की जाती है, और विधायिका में उसको प्रतिनिधित्व उसी के अनुपात में मिलता है। इसके अंदर देखो, सर्वाधिक वोट पाने वाले जीत के अंदर विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं है कि वोटों का बहुमत मिले। वोटों का बहुमत का मतलब 50% प्लस 1, ये जरूरी नहीं है। एक वोट भी ज़्यादा मिल गया तो उसको विजय घोषित कर दिया जाता है। जैसे इसी के साथ में, जबकि इसके अंदर क्या होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। जो विजयी उम्मीदवार है उसको वोटों का बहुमत हासिल होता है। उदाहरण के तौर पे सर्वाधिक वोट कौन कौन से देशों में पाई जाती है, वह जैसे यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में या इंग्लैंड में, और भारत के अंदर इस व्यवस्था को अपनाया। जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किस में पाई जाती है, इजराइल में, नीदरलैंड में, अर्जेंटीना में, पुर्तगाल में, इन देशों के अंदर ये पद्धति पाई जाती है। इस प्रकार से ये इन दोनों पद्धतियों के अंदर अंतर है, जो हम जैसे इसको समझ सकते हैं। जैसे सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत में पहला अंतर है, पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं। पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में
भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं। भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है भाई? निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। जबकि इसके अंदर देखिए, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को किसमें समानुपातिक में, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। इसको किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, और साथ साथ पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन, और इसमें पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में गिना जा सकता है। पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है। कि इसके अंदर बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। जबकि इधर क्या है भाई? इधर पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है, इधर एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र मान लिया जाता है। पहला अंतर ये। दूसरे अंतर की बात करते हैं तो उसके अंदर यह अंतर आता है, ये तो था सर्वाधिक वोट पाने वाले में समानुपाती। दूसरा जो अंतर आता है कि वो क्या है भाई? हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। कि प्रत्येक निर्वाचन से, हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। जबकि इसके अंदर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है भाई? एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। क्या है? एक ही निर्वाचन क्षेत्र से यहाँ तो एक ही चुना जाएगा, परंतु यहाँ पर कई प्रतिनिधि चुने जाएंगे। यहाँ पर सर्वाधिक वोट पाने वाले में हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होगा भाई? एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधियों को चुना जा सकता है। ये दूसरा अंतर था। तीसरा अंतर आता है, मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं। किसके अंदर? सर्वाधिक वोट पाने वाले में। बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है कि मतदाता होते हैं वो किसको वोट देते हैं? प्रत्याशी को। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाता किसको वोट देते हैं? प्रत्याशी को। ने देकर के किसको वोट देते हैं? राजनीतिक दल को वोट देते हैं, राजनीतिक पार्टी को वोट देते हैं। तो इसमें मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं। तीसरा अंतर, सर्वाधिक वोट पाने वाले मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं। जबकि इसके अंदर क्या होता है भाई? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में तीसरा अंतर है, मतदाता राजनीतिक दल को वोट देते हैं। किसको देते हैं? राजनीतिक दल को वोट देते हैं।
इसके अंदर प्रत्याशी को वोट देते हैं, सर्वाधिक जो भारत के अंदर पाई जाती है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत में मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं, इधर मतदाता प्रत्याशी को नहीं देकर के राजनीतिक दलों को वोट देते हैं। किसमें? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। अगला अंतर है, चौथा अंतर है, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है। चौथा अंतर है, सर्वाधिक वोट पाने वाले जीत में पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से, पार्टी मतलब राजनीतिक दल, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका, अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। किसके अंदर भाई? सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत में पार्टी है, जो राजनीतिक दल है, उसको प्राप्त वोटों के अनुपात में अधिक या कम सीटें जो संसद है, जो विधायिका है, उसमें मिल सकती हैं। जबकि इसके अंदर क्या होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व में हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती हैं। तो इसमें हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में, हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में, हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती हैं, कहाँ पर भाई? विधायिका के अंदर, जो हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती हैं। फिर आता है अगला, ये तो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व कि हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती हैं। अगला है, विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत मिले। पांचवा जो अंतर है वो है कि विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत मिले। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत मिले। जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है भाई कि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। इसके अंदर जो विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है, किसके अंदर होता है भाई? जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। जबकि इसमें विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि विजयी जो उम्मीदवार है उसको जरूरी नहीं होता है कि वोटों का बहुमत उसको हासिल ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। किसके अंदर? सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत में। जबकि इसके अंदर क्या होता है? विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। विजयी उम्मीदवार को
विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। और अब जो अंतिम है, कौन कौन से देशों में पाई जाती है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत कौन से देशों में पाई जाती है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कौन से देशों में पाई जाती है। अंतिम जो अंतर आएगा इसका वो है यूनाइटेड, जिसको हम कहते हैं ब्रिटेन और भारत देशों के अंदर यह व्यवस्था पाई जाती है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कौन से देशों में पाई जाती है, इजराइल, नीदरलैंड, पुर्तगाल, अर्जेंटीना आदि। इन देशों के अंदर क्या पाई जाती है भाई, इन देशों के अंदर पाई जाती है कौन सी पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की ये पद्धति पाई जाती है। इस प्रकार से हमने आज चर्चा की कि चुनाव और प्रतिनिधित्व की जो हमारा अध्याय, इसके अंदर सर्वाधिक वोट पाने वाले की जो भारत में पाई जाती है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो मुख्य तौर पे इजराइल, नीदरलैंड जैसे देशों में पाई जाती है, इन दोनों प्रणालियों के अंदर हमने अंतर के बारे में चर्चा की। इसमें अंतर यही विशेष तौर से ध्यान में रखना है हमारे को, जो तीसरा जो बिंदु है वो विशेष तौर से कि इसके अंदर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाता होते हैं वो राजनीतिक दल को वोट देते हैं, नहीं कि प्रत्याशी को। जबकि सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत के अंदर विशेष तौर से मतदाता किसको वोट देते हैं, प्रत्याशियों का चुनाव करते हैं। कल अपन चर्चा करेंगे कि भारत में सर्वाधिक जो वोट से जीत की प्रणाली को क्यों अपनाया गया है, भारत के अंदर सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को क्यों भारत के अंदर अपनाया गया है, इसके बारे में चर्चा हमें कल करेंगे। धन्यवाद।